हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दृष्टि। सभी भावी मास्टर और सभी भावी मास्टरनियों का स्वागत है आपकी अपने ही प्लेटफॉर्म दृष्टि पर। ठीक है, आज की जो क्लास है वो है हिंदी को लेकर, और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हिंदी की शिक्षण विधियों के साथ में। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, शानदार और गजब लेवल के तरीके से क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, आज तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उन सभी प्रश्नों को आज हम व्याख्या सहित एक एक प्रश्न को आराम से धैर्य के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, चैनल के साथ नए हैं तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज से ही दृष्टि के साथ में जुड़ जाना। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो। पहला प्रश्न कह रहा कि किंडरगार्टन, ठीक है, ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। साथियों, किंडरगार्टन जो है ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका सही अभिप्राय जो है वो क्या है? किंडरगार्टन एक जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका सीधा सा मतलब क्या होता है? रीट लेवल 2 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है किंडरगार्टन के बारे में। ठीक है, किंडरगार्टन जो है, देखो किंडरगार्टन क्या है? ये एक शिक्षण विधि है। ठीक है, किंडरगार्टन जो है ये क्या है? ये एक शिक्षण विधि है। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है? साथियों, किंडरगार्टन जो शिक्षण विधि है इसके प्रतिपादक कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, प्रतिपादक थे फ्रोबेल। ठीक है, किंडरगार्टन जो शिक्षण विधि है इसके प्रतिपादक पूछे तो करना है फ्रोबेल। ठीक है, किंडरगार्टन एक शिक्षण विधि है। ठीक है, प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल है। ठीक है, ये जो विधि है, ये अपने जो विधि है ये है 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक के बालकों के लिए। ठीक है, किंडरगार्टन जो विधि है साथियों, ये 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक के बालकों के लिए है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता ये है कि ये विधि कहती है कि किसी भी विषय वस्तु को आप जो है वो खेल खेल के माध्यम से सिखाना। ठीक है, किंडरगार्टन का मतलब हो गया कि किसी भी विषय वस्तु को आप जो है वो खेल खेल के माध्यम से सिखाएंगे, ये कहती है किंडरगार्टन विधि। ठीक है, प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक है फ्रोबेल। ठीक है, फ्रोबेल कहाँ के थे? तो ये फ्रोबेल भाई साहब थे जर्मनी के। ठीक है, फ्रोबेल बौद्धिक कहाँ के थे साथियों? ये थे जर्मनी के। ठीक है, ये जो विधि है ये 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक के बालकों के लिए है। ठीक है, इसके अंदर इस किंडरगार्टन का जो शब्द है किंडरगार्टन, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ को लेकर के आपके पिछली बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। ठीक है, तो साथियों किंडरगार्टन का मतलब हो गया यहाँ पे क्या? बच्चों का बाग। बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन, ठीक है, जिनका भी ऑप्शन भाई साहब ए आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों का बाग यानी कि किंडरगार्टन। ठीक है, बच्चों का बाग क्या है? देखो फ्रोबेल ने कहा था कि किंडरगार्टन जो है वो बच्चों का बाग है। ठीक है, इसके अंदर फूल जो है, ठीक है, फूल जो है वो बच्चे हैं। ठीक है, और माली जो है वो कौन है? शिक्षक है। ठीक है, माली कौन है? शिक्षक हैं। और फूल कौन है? बच्चे हैं। ठीक है, तो किंडरगार्टन का मतलब हो गया बच्चों का बाग। ये एक शिक्षण विधि है, प्रतिपादक फ्रोबेल है, 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए मतलब अनिवार्य है। और ये जो है विधि कहती है कि बालकों को जो है वो खेल खेल के माध्यम से सामग्री जो है वो सिखाई जानी चाहिए। ठीक है, ये विधि तो ये कहती है बल्कि हमको जो है वो कूट कूट करके सिखाया जाता था। ठीक है, तो इस विधि के विपरीत हमको जो है वो सिखाया जाता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जिन मास्टर और जिन मास्टरनियों का आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न भी किंडरगार्टन को लेकर है, और ये आपके रीट जो पिछला रीट हुआ था 2022 के अंदर, उसके अंदर लेवल 1 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, लेवल 1 के अंदर किंडरगार्टन पद्धति को लेकर के हर बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन पूछा गया था कि किंडरगार्टन जो टीचिंग मेथड है, इनकी किंडरगार्टन जो शिक्षण विधि है, इसका समझ जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है, इनके संबंध में कौन सा कथन, इनकी किंडरगार्टन को लेकर के कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर सत्य नहीं है। ठीक है, देखो भाई ऑप्शन ए कहना कि ये एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है। ठीक है, ये एक अमनोवैज्ञानिक नहीं है, बल्कि ये जो है वो एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। ठीक है, किंडरगार्टन जो है ये साथियों एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वो सत्य नहीं है, यहाँ पे ये सत्य पूछ रहा है। ठीक है, ये उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोग है, बिल्कुल नहीं है, ये तो छोटे बच्चों के लिए यानी कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए है। ठीक है, किंडरगार्टन ये जो विधि है ये साथियों प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए है, न कि उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी कहना कि कुकमोदियन है। कुकमोदियन नहीं है, मैंने आपको बताया था कि किंडरगार्टन जो पद्धति है, किंडरगार्टन जो शिक्षण विधि है, इसके प्रतिपादक हैं फ्रोबेल। ठीक है, किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल है। ठीक है, भाषा के व्याकरण और साहित्य की
साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो विधि है ये सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है और इस विधि में खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। इसके अंदर व्याकरण और साहित्य की शिक्षा जो है वो नहीं दी जा सकती। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल भाई यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है और ये कह रहा है कि प्रोफेसर किलपैट्रिक के शिष्य थे। ठीक है, प्रोफेसर किलपैट्रिक के शिष्य जो है वो कौन थे? तो किलपैट्रिक के शिष्य थे कौन? किलपैट्रिक के शिष्य थे जॉन डीबी। ठीक है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, किलपैट्रिक के शिष्य जो है वो कौन थे? तो जॉन डीबी जो है ये अपने किलपैट्रिक के शिष्य थे। ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉन डीबी। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि डोल्टन प्रणाली के आविष्कारक कौन है? साथियों, डोल्टन प्रणाली के आविष्कारक कौन है? डोल्टन प्रणाली ये जो है ये थी किशोरों के लिए। ठीक है, ये थी किशोर बच्चों के लिए। तो इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक है पोकहर्स्ट। ठीक है, डोल्टन प्रणाली के आविष्कारक कौन है? क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना है। डोल्टन प्रणाली आ जाए वहाँ पे आएगा पोकहर्स्ट। ठीक है, पोकहर्स्ट जो है ये साथियों डोल्टन प्रणाली के आविष्कारक थे और ये जो हैं वो किशोर बच्चों के लिए थी। ठीक है, इसके अंदर जो है वो सब शिक्षा यानी कि खुद सीखना, ठीक है, सब शिक्षा और प्रत्येक विद्यार्थी के ऊपर अलग अलग रूप से ध्यान देना, प्रत्येक विद्यार्थी के ऊपर अलग अलग रूप से ध्यान देना, यानी कि व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना, ये डोल्टन प्रणाली कहती है। ठीक है, और डोल्टन प्रणाली इसके प्रतिपादक पूछें तो कर देना पोकहर्स्ट जो हैं ये डोल्टन प्रणाली के आविष्कारक थे। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन जिन मास्टर का आ रहा है, जिन मास्टरनी का आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। डोल्टन प्रणाली के आविष्कारक थे कौन? पोकहर्स्ट। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान जो है वो किसका है? ठीक है, निम्न में से भाषा शिक्षण के अंदर सर्वोपरि यानी कि पहला स्थान जो है वो किसका है? दैनंदिनी, ये जो विद्यालयों के अंदर एक डायरी दी जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं दैनंदिनी। ठीक है, उसके बाद में ग्रीन बोर्ड का, पाठ्य पुस्तक का या फिर झाड़न का। यहाँ पे देखो भाषा शिक्षण की बात हो रही है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी है क्या? पाठ्य पुस्तक। जिनका भी ऑप्शन 3 नंबर है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक जो है ये भाषा शिक्षण के अंदर पाठ्य पुस्तक का सर्वोपरि स्थान है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि जो है वो कौन सी है? साथियों, शिक्षण की टीचिंग की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? हर्बर्टीज विधि ये नई विधि है, दृष्टांत विधि ये नई विधि है, प्रश्नोत्तर विधि ये नई है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर बात करूँ व्याख्यान विधि की, यानी कि व्याख्यान विधि का मतलब हो गया लेक्चर देना। ठीक है, क्लास के अंदर जाके लेक्चर देना, जैसा किताब के अंदर लिखा हुआ है, सीधा सा मतलब ये है कि जैसा किताब के अंदर लिखा हुआ है वैसा बच्चों को पढ़ा देना। ठीक है, मध्यकाल भारत जैसे पढ़ा दिया, मौर्य वंश पढ़ा दिया, सीधा किताब में लिखा हुआ है वैसा ही पढ़ा देना, यानी कि लेक्चर दे देना, ये एक पुरानी विधि है, यानी कि इसको हम व्याख्यान विधि कहते हैं। व्याख्या करना, लेक्चर देना। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं? यानी कि विशिष्ट से सामान्य। साथियों देखो, विशिष्ट से सामान्य होंगे किस विधि के अंदर? तो ये होंगे कौन सी? अपनी आगमन विधि के अंदर। विशिष्ट से सामान्य की ओर होंगे आगमन विधि के अंदर, और सामान्य से विशिष्ट की ओर होंगे कौन सी विधि? निगमन विधि के अंदर। विशिष्ट से सामान्य पूछा है, ठीक है, तो विशिष्ट से सामान्य जो है वो आगमन विधि या फिर निगमन होगा, कौन सा होगा? आगमन और निगमन में से कौन सा हो जाएगा? विशिष्ट से सामान्य की ओर, बिल्कुल आगमन ही होगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, हाँ जी, देखो अगला क्वेश्चन साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से मातृभाषा और राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है वो कौन सी विधि है? ठीक है, निम्न में से मातृभाषा को, राष्ट्रीय जागरण को और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है वो शिक्षण विधि कौन सी है? तो वो शिक्षण विधि है बेसिक शिक्षा। ठीक है, बेसिक शिक्षा से साथियों, बेसिक शिक्षा की बात करें तो इससे मातृभाषा, ठीक है, जिसको हम मदर टंग बोलते हैं, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है वो है बेसिक शिक्षा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक एजुकेशन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि मातृत्व भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि जो है वो कौन सी है? ठीक है, मातृत्व भाषाओं की शिक्षण की जो विधियों में से उनमें से कौन सी विधि जो है वो प्राचीन विधियों में से एक भिन्न है? ठीक है, भाषा संसर्ग विधि,
अप्रत्यक्ष विधि, खेल विधि या फिर पाठ्य पुस्तक विधि, तो ये हो जाएगी खेल विधि जो है ये प्राचीन विधि नहीं है, ये तो एक आधुनिक विधि है खेल विधि। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका 3 नंबर जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। खेल विधि जो है ये एक आधुनिक विधि है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न की शिक्षण उपागम में कीट और प्रोफेसर एलंद का महत्वपूर्ण योगदान किसके अंदर है? अच्छा क्वेश्चन है साथियों, शिक्षण उपागम के अंदर। ठीक है, शिक्षण उपागम में कीट और प्रोफेसर एलंद का जो महत्वपूर्ण योगदान है ये है टीचिंग मेथड के अंदर, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण, जिसको हम माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको माइक्रो टीचिंग कहते हैं। तो कीट और प्रोफेसर एलंद का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो है किसमें? सूक्ष्म शिक्षण, यानी कि माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे डी आना चाहिए, ड आना चाहिए। डवाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि जो है वो प्रस्तुत की गई है? तो ये की गई है सूक्ष्म शिक्षण विधि। ठीक है, माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण नहीं है साथियों, संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा सूक्ष्म शिक्षण विधि, यानी कि माइक्रो टीचिंग विधि। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों और लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? ठीक है, इस विधि को क्या कहा जाता है? पाठ्य पुस्तक के माध्यम से करेंगे तो इसको भाई जो है वो पाठ्य पुस्तक विधि ही कहेंगे, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से किया जा रहा है। देखो पुस्तकों के माध्यम से, ठीक है, जब हम पुस्तकों के माध्यम से करेंगे तो इसको जो है वो पाठ्य पुस्तक विधि ही कहेंगे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक विधि। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। ये हो गया डाल्टन प्रणाली वाला। डाल्टन प्रणाली जो है वो इसके आविष्कारक कौन है? तो ये हमने पढ़ लिया, पोकहर्स्ट जो है ये अपने डाल्टन विधि के आविष्कारक हैं, पोकहर्स्ट। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी? डाल्टन प्रणाली के अनुसार। ठीक है, डाल्टन प्रणाली के आविष्कारक हैं पोकहर्स्ट। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा कि पढ़ना आरंभ करना की योग्यता के विकास के लिए सर्वाधिक रुचिकर विधि कौन सी है? तो ये हो जाएगी कौन सी? देखो और कहो विधि। ठीक है, सबसे ज़्यादा रुचिकर अगर आपसे पूछें तो करना है देखना किसी भी विषय वस्तु को और उसके बाद में उसके बारे में बताना, यानी कि कहना, तो इसको हम बोलते हैं देखो और कहो विधि। बिल्कुल डी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, देखो और कहो विधि। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि रसवादान विधि। ठीक है, रस स्वादन विधि का प्रयोग जो है वो सर्वाधिक उपयोगी किसमें? तो ये प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, इनकी कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं वो क्या लेते हैं? इन चीज़ों में रस लेते हैं। तो रसवादान जो विधि है ये प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि रसा स्वादन विधि जो है वो आधारित है, तो ये रस के ऊपर आधारित है। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा शिक्षण में, ठीक है, यहाँ पे वाचन है। ठीक है, भाषा शिक्षण के अंदर वाचन से पूर्व लिखना शिक्षा का प्रतिपादन जो है वो किसने कहता? तो ये कहता मारिया मोंटेसरी के द्वारा। ठीक है, यानी कि भाषा शिक्षण के अंदर साथियों लैंग्वेज टीचिंग के अंदर वाचन से पहले, यानी कि पढ़ने से पहले चीज़ों को लिखना, ठीक है, पढ़ने से पहले चीज़ों को लिखना, ये कहा था मोंटेसरी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मारिया मोंटेसरी, जिन्होंने ये इटली की थी मारिया मोंटेसरी, और इन्होंने जो है वो मोंटेसरी विधि का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो वो भी एक छोटे बच्चे बालकों के लिए है। ठीक है, और देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा कि छात्र में रटने की प्रवृत्ति किस विधि से शिक्षा देने में बढ़ती है? तो निगमन विधि से अगर हम शिक्षा देंगे तो बालक के अंदर रटने की विधि जो है, रटने की आदत जो है वो बढ़ेगी निगमन विधि के अंदर, क्योंकि इसमें से पहले जो है वो क्या है, सूत्र और नियम जो है वो पहले से निर्धारित है। ठीक है, उन सूत्रों और नियमों को बच्चे को रटवाया जाता है किस विधि में? ये निगमन विधि के अंदर। ठीक है, तो कौन सा सी ऑप्शन सही हो जाएगा? ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। किस शिक्षण विधि में छात्र छात्राओं को उत्तम लेखों की रचनाएं पढ़वाई जाती हैं जिससे उसकी भाषा जो है वो शुद्ध हो सके? तो इसके अंदर उच्चारण में इसमें इसका जो आंसर होगा वो होगा भाषा ससर्ग विधि के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा? चौथा जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी शिक्षण पद्धति हिंदी शिक्षण के लिए उपयोगी है? तो ये सभी विधियाँ, इसमें प्रदर्शन विधि, हर्बेटीज विधि और आगमन निगमन विधि, ये तीनों विधियां जो हैं वो हिंदी शिक्षण के लिए एक अनिवार्य हैं, यानी कि तीनों विधियां जो है अच्छी हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न कह रहा है कि आत्मीकरण के देखो आत्मीकरण के पश्चात, ठीक है, आत्मीकरण के पश्चात अर्थग्रहण करने में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन जो है वो उपयुक्त है। आत्मीकरण के पश्चात अर्थग्रहण करने के सहायता से दृष्टि से कौन सा, यहाँ पे कौन सा वाचन जो है उपयुक्त है। अनुकरण वाचन, सस्मिन वाचन, मौन वाचन या फिर आदर्श वाचन। ठीक है, हमको क्या करना है, अर्थग्रहण करना है। ठीक है, अर्थग्रहण करने के लिए साथियों जो अपना मौन वाचन है, ठीक है, अर्थग्रहण करने के लिए जो मौन वाचन है ये सर्वाधिक जो है वो उपयोगी है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मौन वाचन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णात्मक कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि जो है वो उपयोगी है। यानी कि वर्णात्मक कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि जो है उपयोगी है, तो ये हो जाएगी शब्दार्थ कथन प्रणाली। ठीक है, शब्दार्थ कथन प्रणाली जो है तो उपयोगी है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, शब्दार्थ कथन प्रणाली। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है। भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल किसके ऊपर जो है वो दिया जाता है। ठीक है, शिक्षक की क्रियाशीलता पर, बालक की स्वतंत्रता के ऊपर, या फिर बालक व शिक्षक की क्रियाशीलता के ऊपर, या फिर बालक की क्रियाशीलता के ऊपर। साथियों अगर नवीन पद्धति की बात करें तो वहाँ पे बालक और शिक्षक दोनों की क्रियाशीलता के ऊपर जो है वो ध्यान दिया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोल्डवेल कुक ने, ठीक है, किस विधि का प्रवर्तन किया है। ठीक है, कोल्डवेल कुक की जो विधि है वो कौन सी है, तो ये है अपनी कौन सी, खेल विधि। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, खेल विधि जो है वो इसके प्रतिपादक हैं कोल्डवेल कुक। ठीक है, तो आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, खेल विधि कोल्डवेल कुक के द्वारा दी गई है। हाँ जी, आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्याकरण की सूत्र विधि हिंदी में किस भाषा से आई है। ठीक है, व्याकरण के अंदर जो सूत्र विधि है हिंदी में कहाँ से आई है, तो ये हिंदी के अंदर आ गई है संस्कृत से। ठीक है, कहाँ से आई है, संस्कृत से आई है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये आई है संस्कृत से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुकरात का शिक्षण आयु जो है वो कौन सा है, तो सुकरात ने दी थी विधि कौन सी, प्रश्नोत्तर विधि। तो बी ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, सुकरात जो है उन्होंने दी थी प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन और ये है आप लोगों के लिए। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है कि खंडान्वयी प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रश्नोत्तर के द्वारा, तुलना के द्वारा, व्याख्या के द्वारा या फिर समीक्षा के द्वारा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको हम, ठीक है, कल की क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।